अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर आप सभी का वेलकम हमारी यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए फिर एक बार लेकर आए हैं एक स्पेशल वीडियो हम, जो कि है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट 2, दैट्स मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। हमने पिछली वीडियो में देखा था नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। आज हम देखेंगे मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले जो हमारे पास है यहाँ पे मैप है, इसको हम थोड़ा बहुत समझेंगे। अगर हम इंडियन मैप को देखें तो ये जो है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अच्छा, ये मैप मैंने क्यों रखा है? क्योंकि जो पोर्ट होगा ना, पोर्ट को चाहिए वाटर बॉडी। पोर्ट हमेशा वाटर बॉडी के करीब होगा। पोर्ट लैंड पे ऐसे नहीं होता, जो कि लैंड लॉक्ड स्टेट होगी कोई, वहाँ पे पोर्ट नहीं होगा। सो पोर्ट जो होगा वो वाटर बॉडी के करीब होगा। इसीलिए मैंने इस मैप को रखा है, क्योंकि ईस्ट में अगर आप देखोगे एक बड़ी वाटर बॉडी है, दैट्स बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में हमारे पास है अरबियन सी। सो जो पोर्ट्स होंगे इंडिया में, मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जो कि मेजर पोर्ट्स है, जो कि इंडिया के मेजर पोर्ट्स है, सिर्फ उनकी बात मैं कर रहा हूँ जो मेजर पोर्ट्स है। और इवन जो बाकी सारे पोर्ट्स हैं वो इन ही स्टेट्स में से होंगे। जैसे यहाँ से लेकर ये जो है हमारे पास वेस्ट कोस्ट है, यहाँ तक होंगे ये पोर्ट्स, यहाँ तक होंगे। ईस्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वेस्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आइए देखते हैं, हमारे पास जो पहली स्लाइड थी इंट्रोडक्शन वाली, इसको हम चेक करेंगे। इंट्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो मैंने अभी बोला आपको कि ये जो सारे पोर्ट्स है इनकी लोकेशन है जो 9 कोस्टल स्टेट्स हमारे पास है। जो कि हमारे पास 9 कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया में, जैसे केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गोवा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इन्हीं 9 स्टेट्स में ये सारे पोर्ट्स लोकेटेड है। अच्छा, तो अब हमारे पास है वेस्टर्न कोस्ट वाले पोर्ट्स। जैसे मैंने अभी बोला था कि ईस्ट कोस्ट हमारे पास है, वेस्ट कोस्ट है। सो पहले हम जानेंगे कि वेस्ट कोस्ट में जो हमारे पास पोर्ट्स है, यानी ये यहाँ पे, ये जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पे जो हमारे पास पोर्ट्स है, पहले हम इनको पढ़ेंगे। पहला नाम है यहाँ पर हमारे पास कोचिन पोर्ट का, जो कि केरला में है। दूसरा है कंडला पोर्ट, जो कि गुजरात में है। तीसरा है जेएलएन पोर्ट, यानी जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से ये पोर्ट है, जो कि महाराष्ट्र में है। और एक है न्यू मैंगलोर पोर्ट, इसको कहा जाता है, जो कि कर्नाटक में है। मोरमुगांव पोर्ट ये गोवा में है, और मुंबई पोर्ट ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है ईस्टर्न कोस्ट वाले पोर्ट्स। इनमें से सबसे पहले ईस्टर्न कोस्ट आपको पता है, जो कि ईस्ट की साइड है, यानी बे ऑफ बंगाल की साइड है। ईस्टर्न कोस्ट में सबसे पहला नाम जो है वो है चेन्नई पोर्ट का, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। दूसरा है इनोर पोर्ट, ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड है। हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है। कलकत्ता पोर्ट वेस्ट बंगाल में है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। टूटिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में है। और विशाखापट्टनम का पोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में है। सो ये था एक ओवरव्यू इन पोर्ट्स का कि वेस्ट की तरफ क्या है और ईस्ट की तरफ कौन से पोर्ट्स है। नेक्स्ट ये जो आपके पास स्लाइड है, यहाँ पे ये सारे पोर्ट्स जो है मेंशन किए गए हैं। अब हम इनको एक बार फिर देखेंगे। ये गुजरात का हिस्सा है, एक सेकंड, ये वाला जो हिस्सा है ये गुजरात का हिस्सा है, और यहाँ पे कांडला पोर्ट है। ये जो है ये महाराष्ट्र का है, यहाँ पे मुंबई पोर्ट और जेएनपीटी है। ये वाला जो है ये कर्नाटक का हिस्सा है, ये गोवा का हिस्सा है, मोरमुगांव पोर्ट। ये उसके नीचे कर्नाटक न्यू मैंगलोर पोर्ट, और ये केरला में कोचीन का पोर्ट है। ये हो गए हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट्स है। अच्छा, इस तरफ अगर आप देखेंगे, इस तरफ जो है ये सारे ईस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट्स है उनके नाम हैं। जैसे कलकत्ता और हल्दिया पोर्ट ये वेस्ट बंगाल में है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। इनोर और चेन्नई टूटिकोरिन ये 3 पोर्ट जो है ये तमिलनाडु में है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो मेजर पोर्ट्स है इंडिया के, जो बड़े मेजर पोर्ट्स है उनकी संख्या किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, यानी मेजर पोर्ट्स किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मेजर पोर्ट्स है। अच्छा, अगर ओवरऑल ऐसे ही पूछे कि चाहे माइनर पोर्ट्स हो या मेजर पोर्ट्स हो, सबसे ज़्यादा पोर्ट्स कहाँ है, देन महाराष्ट्र, फिर तो महाराष्ट्र में है। लेकिन तमिलनाडु में मेजर पोर्ट्स है, महाराष्ट्र में अगर हम सारे पोर्ट्स को मिला के बात करें।
अच्छा, अब हमारे पास है कुछ MCQs, इनके थ्रू हम पढ़ेंगे, इनके थ्रू हम जानेंगे पोर्ट्स के बारे में और डिटेल में। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इनोर पोर्ट इज़ आल्सो नोन एज। हमने अभी जाना कि इनोर का पोर्ट जो है ये तमिलनाडु में है, पहली बात तमिलनाडु में लोकेटेड है। अच्छा, इसका हमें बताना है दूसरा नाम क्या है। सो मद्रास का पोर्ट, कामराजर पोर्ट, साउथ पोर्ट, नन ऑफ दीज। ये जो 3 ऑप्शन है ये गलत हो जाएंगे, इसका सही आंसर रहेगा कामराजर पोर्ट। सो कामराजर पोर्ट इज़ अनदर नेम ऑफ इनोर पोर्ट विच इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। ये हो गया हमारा पहला MCQ। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इज़ द डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया। सो इंडिया में सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन है। इंडिया में जो डीपेस्ट पोर्ट है दैट इज़ विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम का पोर्ट है और ये लोकेटेड है आंध्रा में। अच्छा, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पे एक दो चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगा कि विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है इसका दूसरा नाम है गंगावरम पोर्ट। इसका दूसरा नाम है गंगावरम पोर्ट। ठीक है, गंगावरम पोर्ट विशाखापट्टनम पोर्ट का दूसरा नाम है। और जो रिसेंटली न्यू कैपिटल बनी है आंध्र प्रदेश की वो भी विशाखापट्टनम है। ठीक है, पहले अमरावती हुआ करती थी, अब विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पारादीप का पोर्ट जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है। सो ये उड़ीसा में लोकेटेड है, ये हमने अभी मैप के थ्रू भी जान लिया। अच्छा, केरला में पूछे तो कोची का पोर्ट है, गोवा में पूछे तो मरमुगांव का पोर्ट है, और नन ऑफ दीज को आप छोड़िए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है दैट इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट पोर्ट पूछे तो मुंबई पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है। सेकंड लार्जेस्ट पूछे तो चेन्नई पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन ये आ रहा है गंगावरम पोर्ट, ये मैंने अभी बोला कि ये विशाखापट्टनम पोर्ट का दूसरा नाम है। एक और स्लाइड हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट इज़ आल्सो नोन एज। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो है इसका दूसरा नाम क्या है। ये जो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है ये कंडला पोर्ट का दूसरा नाम है जो कि गुजरात में है। ठीक है। अच्छा, एक और है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इज़ लोकेटेड इन, ये जो है ये वेस्ट बंगाल में है। और ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ये कलकत्ता का पोर्ट जो है ये कलकत्ता पोर्ट का दूसरा नाम है। जैसे हमने देखा दीनदयाल पोर्ट ये कंडला पोर्ट गुजरात का दूसरा नाम है, इसी तरीके से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ये जो है ये वेस्ट बंगाल में है जो कि कलकत्ता पोर्ट का दूसरा नाम है। अच्छा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जाते हैं ना बांग्लादेश वो MBBS करने के लिए, सो बांग्लादेश से निकला हुआ है वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो वहाँ का जो नाम है उसमें डॉक्टर मैंशनड है। ठीक है, सो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ये बांग्लादेश से आपको डॉक्टर याद आएगा और वहाँ से आपको याद आएगा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में आपको पता है 2 ही पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट एंड कलकत्ता पोर्ट, और ये जो है कलकत्ता पोर्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये उसी का नाम है। अब हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहली बात, जो पहला पॉइंट हमारे पास है दैट्स टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट कौन है इंडिया में, दैट इज़ कंडला पोर्ट जो कि गुजरात में है। रिवराइन पोर्ट कौन है, वो है कलकत्ता जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, ये वेस्ट बंगाल में है। अच्छा, पानम्बूर पोर्ट, ये पानम्बूर पोर्ट दूसरा नाम है न्यू मैंगलोर पोर्ट का जो कि कर्नाटक में है। दीनदयाल पोर्ट मैंने बोला कंडला पोर्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद कलकत्ता पोर्ट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। गंगावरम पोर्ट विशाखापट्टनम पोर्ट, तो ये सब हमने पढ़ा। अच्छा, सो बस यही तक रखते हैं हम आज की वीडियो। हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ पाओ, हमेशा यही बात बोलता हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, क्योंकि आपका भाई तब तक वीडियो बनाएगा जब तक RCB फाइनल जीतेगी। ठीक है, मतलब आप समझ गए हम कब तक वीडियो बनाएंगे। सो होप आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा आज के सेशन को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।